दरअसल अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की रेस में शामिल भारतीय मूल की निकी हेले के एक बयान से नई बहस छिड़ गई है। निकी हेली के मुताबिक सरकार में किसी भी बड़े पद पर काबिज 75 साल से ज्यादा उम्र के नेता का मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि तकनीकी भाषा में मेंटल कॉम्पिटेंसी टेस्ट मैंडेटरी होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन निकी हेली के इस सजेशन पर जैसे बिफर गई और उन्होंने कहा कि निकी फिजूल बातें और बकवास कर रही हैं। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिकी मीडिया का एक हिस्सा बाइडेन की फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर अक्सर सवाल खड़े करते रहे हैं और इसके कई सबूत भी हैं। सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे कि पूरा माजरा आखिर क्या है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके। प्रेसिडेंट बाइडेन की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर सवाल यूं ही नहीं उठते, इसके कई वीडियो प्रूफ मौजूद हैं। व्हाइट हाउस और बाइडेन की डेमोक्रेट पार्टी को अक्सर इस मामले में डिफेंसिव होना पड़ा है। खुद बाइडेन कहते हैं कि सिर्फ मेरा काम देखिए। निकी हेली ने इस मुद्दे पर वाजिब बयान दिया था। 2 बार कैलिफोर्निया की गवर्नर रह चुकी निकी हेली ने पिछले दिनों कहा था कि अमेरिका में चाहे कोई भी लीडर हो, अगर उसकी उम्र 75 साल से ज्यादा है तो उसका मेंटल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होना जरूरी है। इसमें कोई बुराई नहीं। देश की कमान ऐसे नेता के हाथों में होनी चाहिए जो मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट हो, क्योंकि हम सुपर पावर हैं। निकी के इस बयान पर बाइडेन की पत्नी खफा नजर आई। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में भी जिल बाइडेन ने कहा कि यह फिजूल है, बकवास है। खास बात यह है कि निकी हेली ने जिस मेंटल और फिजिकल टेस्ट की मांग की है उसका समर्थन खुद ट्रंप भी कर चुके हैं। ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि इसमें क्या गलत है, ये टेस्ट तो होने ही चाहिए। कम से कम देश प्रेसिडेंट की वजह से शर्मसार तो नहीं होगा। अब जब यहां पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो सवाल वाकई ये भी उठता है कि सवाल उठ क्यों रहे हैं। हम आपको इसको लेकर कोई वीडियो दिखाना चाहेंगे, एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जो कि जो बाइडेन से ही जुड़ी हुई है। दरअसल पिछले साल की ये वीडियो है। जून में उत्तरी कैरोलिना की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जो बाइडेन स्पीच दे रहे थे। भाषण के खत्म होने के बाद बाइडेन अकेले ही हवा में हाथ मिलाते दिखे। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। इस कार्यक्रम में बाइडेन के साथ स्टेज शेयर करने वाला कोई नहीं था। बाइडेन इतने गुमसुम हो गए कि उन्हें यह बात याद ही नहीं रही कि मंच पर वो अकेले हैं। भाषण खत्म करने के बाद वो अपने दाहिनी ओर मुड़े और गॉड ब्लेस यू ऑल बोलने के साथ किसी से हैंड शेक करने के लिए हाथ बढ़ाने लगे। फिर शायद उन्हें गलती का एहसास हुआ और वो अचानक दर्शकों की तरफ घूम गए। 6 जनवरी को कैपिटल हिल हिंसा की दूसरी बरसी मनाई गई थी और इस दौरान बाइडेन ने हिंसा में दंगाइयों का सामना करने वाले लोगों को प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया था। इस दौरान वो एक बड़ी गलती कर बैठे और इससे उनके राष्ट्रपति पद के लिए फिट होने पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। दरअसल बाइडेन अपने संबोधन में कैपिटल हिल हिंसा की तारीख 6 जनवरी की बजाय 6 जुलाई बोल गए। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को जो कुछ हुआ उसका इंटरनेशनल लेवल पर जो असर हुआ था उसे आप समझ ही सकते हैं। इसी भाषण में उन्होंने जहां यूक्रेनियन बोलना था वो उसे ईरानियन बोल गए। जुलाई 2021 में तो जो बाइडेन का एक और बड़ा मजाक बना, वो एक सरकारी कार्यक्रम को होस्ट कर रहे थे और इस दौरान उनके पास एक नोट भेजा गया। इसमें लिखा था, आपकी चिन यानी कि आपकी ठोड़ी पर कुछ लगा है, इसे हटा दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार बाइडेन को अनफिट फॉर प्रेसिडेंसी कैसे कहते रहे हैं। 2020 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंपेन चल रहा था और तब विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी और खासतौर पर तब के राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार जो बाइडेन को स्लीपी जो यानी कि नींद में रहने वाली जो बाइडेन बताया। ट्रंप की पार्टी ने कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी जारी किए थे जो बाइडेन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ से जुड़े थे और इसके बावजूद बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते हैं। कई बार उनकी मीडिया ब्रीफिंग सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दी गई क्योंकि बाइडेन इसके लिए तैयार ही नहीं हो सके थे। तो ये वो पूरा माजरा था जिसको लेकर अब फिलहाल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर बहस छिड़ गई है और निकी हेली के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो कि इसको लेकर पहले भी बात कर चुके हैं कि इस पर तो बहस होनी चाहिए और इसको लेकर टेस्ट भी होना चाहिए। अब देखना होगा कि अभी इस सवाल को लेकर जिल बाइडेन और जो बाइडेन की ओर से एक सीधा सपाट सा जवाब तो मिला है, लेकिन ये जो पूरा मामला है आगे किस दिशा की ओर रुख करेगा ये फिलहाल देखना होगा।